सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड। देखिए आपका यूनिट चल रहा है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल और चैप्टर आपका द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी का सांख्यिकी आधार। ये आपके लगभग 6 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद आपके 2 या 3 वीडियोज में आपके टोटल है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो टॉपिक जो आपको फेज स्पेस गांव से इम्यून स्पेस आपने शॉर्ट क्वेश्चन में काफी ज्यादा पढ़ा होगा। बाकी आपको मैथ्स के फिजिक्स के नोट चाहिए, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन वहां से लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, और आपको प्लेलिस्ट में टोटल मैथ्स और फिजिक्स के चैप्टर्स वहां पे मिल जाएंगे। तो देखो फेज स्पेस और गाउसियन म्यू स्पेस को समझने के लिए मैं ठीक है इसी फेज स्पेस गाउसियन म्यू स्पेस के बारे में समझते हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा कि किसी डायनामिक पोजीशन में, ठीक है, डायनामिक पोजीशन या स्टैटिक्स में जब हम किसी पार्टिकल्स गति करते हैं तो उसके टाइम पर उसकी पोजीशन को फाइंड करना इस फेज स्पेस और गाउसियन स्पेस हम सीखते हैं। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में और वो आपको क्या है मोशन कर रहा है, डायनामिक गति कर रहा है, तब आपको उसकी पोजीशन, ठीक है, टाइम के अनुसार की पोजीशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया कि एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, उसमें हमने क्या किया कि दूसरा हमने जो मोमेंटम, उसका जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स जो है पार्टिकल्स का मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स वो हमने कौन से मान लिए, पी वाई पी जेड पी एक्स मान लिए। और मान लिया हमने कोई पी पार्टिकल है, ठीक है, वो पी पार्टिकल क्या मोशन कर रहा है और उसके जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हमने पी वाई पी जेड पी एक्स मान लिए, ठीक है, और जो इसकी स्थिति है वो आपकी कोऑर्डिनेट्स की एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है, अब आपको जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हैं और कोऑर्डिनेट्स दोनों मिलकर आपको 3D स्पेस बनाते हैं। 3D स्पेस मिलकर आपको क्या बनाता है, 6D स्पेस बनाता है। ठीक है, ठीक है, मान लो ये वाला भाग आपका 3D स्पेस बना रहा है और ये पूरा मिलकर आपको क्या बना है, 6D स्पेस बना रहा है। और 6D स्पेस को हम क्या कहते हैं, और 6D स्पेस को हम क्या पढ़ते हैं, फेज स्पेस या गामा स्पेस या म्यू स्पेस। तो फेज स्पेस, गामा स्पेस, म्यू स्पेस को 6D स्पेस कहते हैं और 3D स्पेस मिलकर 6D स्पेस बनाता है। ठीक है, स्टार्टिंग क्या है कि पी पार्टिकल आपका जो क्या है डायनामिक गति का मतलब डायनामिक्स स्टैटिक्स में मोशन कर रहा है, जिसके आपके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स पी वाई पी जेड पी एक्स है, किसके सापेक्ष एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है, बाकी की जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी नोटबुक पर नोट कराने वाला हूं मैं। इसमें आपका एक पॉइंट और आता है कॉन्स्टेंट्स, प्रतिबंध। ओके, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, वो मैं आपको नोटबुक में कराने वाला हूँ। उसके बाद आपके 1-2 टॉपिक बचेंगे इस चैप्टर के, वो सब आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टैटिस्टिकल बेसिस थर्मोडायनेमिक्स में फेज स्पेस गामा स्पेस म्यू स्पेस में आपको समझ आ गया कि जो वैल्यूज है पी पार्टिकल्स मोशन करता है और उसके आपको 3D स्पेस प्राप्त होता है और 3D स्पेस से मिलकर क्या होता है, 6D स्पेस मिलता है। बाकी चीजें आपको कहाँ पे क्लियर होंगी, कॉपी पे, जो आपको पूरी डेफिनेशन, ठीक है, इसके आप डेफिनेशन देख लीजिए कि स्टैटिक्स में किसी डायनामिक सिस्टम की स्थिति को किसी टाइम पर कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए एक्स वाई जेड पोजीशन की कोऑर्डिनेट्स एवं पी एक्स पी वाई पी जेड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने आपको ही समझाया था। तो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड से बने स्पेस को पोजीशन स्पेस, कोऑर्डिनेट्स पी एक्स पी वाई जेड से मिलकर बने स्पेस को मोमेंटम स्पेस कहते हैं। तो आपको पता पड़ेगा पोजीशन स्पेस कहते हैं कि आपकी एक्स वाई जेड से बने स्पेस को पोजीशन स्पेस कहते हैं और पी एक्स पी वाई पी जेड से मिलकर बने स्पेस को मोमेंटम स्पेस कहते हैं। दोनों स्पेस आपको समझ में आया कि मोमेंटम स्पेस और आपके पोजीशन स्पेस कहते हैं। और इन दोनों 3D स्पेस से मिलकर बने 6D स्पेस को फेज स्पेस कहते हैं, जिसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, निरूपण बिंदु या फेज पॉइंट कहते हैं। आइए समझ में। तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स कहते हैं, निरूपण बिंदु और फेज पॉइंट कहते हैं। जो डायग्राम मैंने आपको बोर्ड पर बनवाया था सेम आपको वही डायग्राम है, उसको ओ माना तब उसको ओ डैश मान सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड पे भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब ठीक है, तो एवो डायग्राम में ओ एक्स ओ वाई 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो आपके तीनों के परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, जिनके अलोंग नापी डिस्टेंस एक्स वाई जेड द्वारा पार्टिकल्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। माना किसी टाइम टी पर ऑरिजिन ओ के रिलेटिव एक पार्टिकल पी मोशन में है, जिसके मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स पी एक्स पी वाई जेड हैं। इस प्रकार पोजीशन स्पेस एक्स वाई जेड, मोमेंटम स्पेस पी एक्स पी वाई पी जेड का कॉम्बिनेशन फेज स्पेस या गामा स्पेस या म्यू स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो ये आप फेज स्पेस गामा से म्यू स्पेस की पूरी डेफिनेशन आप यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, देखिए प्रतिबंध। देखो कोई भी सिस्टम होता है या कोई आपकी कोई चीज़ में मान के चलो, उसमें आपको प्रतिबंध आराम से देखने को किसी वस्तु में मिल जाएगा। क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध का ऐसा सेट जो किसी सिस्टम द्वारा ओबे किया जाता है, सिस्टम द्वारा निरूपित किया जाता है या सिस्टम पर इम्पोज या अध्यारोपित किया जाता है, उस सिस्टम के लिए कॉन्स्टेंट कहलाते हैं या प्रतिबंध कहलाता है। ठीक है, जब पार्टिकल्स को फेज स्पेस में या किसी बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फेज स्पेस मैंने आपको ही पढ़ा दिया, और बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो जनरली निम्नलिखित 2 कांस्टेंट का पालन होना चाहिए।
N1 N2 N3 आपकी पार्टिकल्स हो गए जो आपकी कांस्टेंट होना चाहिए, और E1 E2 E3 इनकी आपकी क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है। तो जो हमारा कांस्टेंट कब होता है, जिसकी पार्टिकल्स की एनर्जी जो क्या आपकी कांस्टेंट प्राप्त हो। अब बहुत इक्वेशन से क्लियर है कि जब पार्टिकल्स को जब फेज स्पेस या बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये आपका क्या है, होना चाहिए कांस्टेंट के लिए। इन दोनों कंडीशन का सेट सिस्टम के लिए कांस्टेंट कहलाते हैं। किसी सिस्टम के लिए कांस्टेंट्स के आधार पर माइक्रोस्टेट को निम्न के दो भागों में बांटा गया है। तो इसको हम क्या है, दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो एसेसिबल माइक्रोस्टेट होता है, दूसरा इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट, मतलब अविगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं, और इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट अगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं। तो पहले समझेंगे एसेसिबल माइक्रोस्टेट क्या होता है। तो बे माइक्रोस्टेट जो कि सिस्टम के लिए गिवन कंस्टेंट्स के अंदर अलाउ होती है, जो आपको क्या है, कंस्टेंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। दूसरा क्या है, जो इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट, बे माइक्रोस्टेट सिस्टम के लिए गिवन कंस्टेंट के अंतर्गत प्रोहिबिटेड पालन अलाउ नहीं होती हैं, मतलब जो कांस्टेंट के लिए पालन नहीं करते हैं, इनएसेसिबल माइक्रोस्टेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो आपका था वैल्यूज आप कंप्लीट करा दी। इसके बाद आपका 2-3 टॉपिक्स और बचे, इसका चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स की मैंने आपको करा दी, वो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।